हेलो सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस, आवाज आ रहा है आपका। मेरा आवाज आ रहा है आपकी तरफ? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। और अभी हम लोग लाइव हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज जैसा कि आपको पता है कि माइंड सेलो की वेबिनार चली हुई है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आज उन्हीं टॉपिक्स में हमारे साथ है शिव प्रसाद महाले जी, जो कि है एक पीक परफॉर्मेंस कोच, काउंसलर एंड कंसल्टेंट, जो कि अपनी सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे लोगों को बताते हैं। इवन इंडिया में अपनी सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स की इनको नॉलेज है, डिफरेंट सेलिब्रिटीज के साथ इन्होंने काम किया है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे मंच पे आए हैं। आज हमें इनसे चीजों को जानने का मौका मिलेगा। एंड सर के बारे में शायद मैं अपने शब्दों में उन चीजों को ना बता सकूं जो सर हैं, लेकिन लेकिन आज सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपका ऑडियो और थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, सो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे जो लोग हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया मेरे सक्सेस के बारे में या फिर मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। और माइंड सेलो जो टीम है उन्होंने मुझे कहा था कि आप आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कनेक्ट कीजिए और लोगों को दिया जाए। लेकिन मैं आज विदाउट प्रेजेंटेशन आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि 2021 में आप खुद को बहुत अच्छी तरह से खुद को प्रेजेंट कर पाए। इसलिए हमने जो टॉपिक आज सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021, हाउ टू बिकम नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021। तो आप इस 2021 में नेक्स्ट वर्जन कैसे बन पाएंगे, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और बहुत अच्छा सेशन होगा आज का। सो आपको मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज देखिए, अगर आपको नॉलेज लेना है तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा। मेरे कुछ रूल्स है, मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वो है कि आपको सीधा बैठना पड़ेगा। अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं, आप सो रहे हैं और फिर आप मुझे सुनते होगे, तो आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके, आपका नॉलेज बाहर जाएगा। ओके, सो आई जस्ट वांट दैट आप सीधा बैठे, आपका स्पाइन जो हो सीधा हो, और आपका जो भी आप लैपटॉप पर देख रहे हैं या फिर आप कहाँ भी देख रहे हैं, आपके सेल पर देख रहे हैं, तो आप सामने हो, मेरे सीधे हो। जैसे मैं सीधा बैठा हूँ, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीधे बैठे और मुझे सुने। क्यों? एज अ लाइफ कोच मैं सारी इंडिया में या महाराष्ट्र में और आउट ऑफ दुनिया, आउट ऑफ इंडिया में जो कर रहा हूँ, रिलेशनशिप या यूथ करियर एंड ऑल अबाउट, यहाँ पर कोचिंग कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बर्निंग प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रहे हैं, और उस बर्निंग प्रॉब्लम को मैं आज इस सेशंस के बारे में हाइड करना चाहता हूँ। आप लोगों को नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021 में बनाना चाहता हूँ। खाली हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैप्पी बर्थडे ये सेलिब्रेट करके कुछ नहीं होगा। वो हैप्पी बर्थडे या वो न्यू ईयर बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ इस समय में कोविड की सिचुएशंस में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक सेकंड का कंट्रोल जा रहा है। ओके, और वो कंट्रोल क्यों जा रहा है? लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं। एनवायरमेंटल सिचुएशंस बहुत चेंज होती जा रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में। आप देख रहे हैं फर्स्ट फेज आया था, अभी सेकंड फेज आ रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो बहुत सारे एनवायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एनवायरमेंट चेंजेस तो होते रहेंगे, उसे तो आप रोक नहीं सकता। सॉरी टू से, मैं बहुत दिनों के बाद हिंदी में सेशंस कर रहा हूँ, तो अगर मेरा कोई मिस्टेक्स होता है तो मैं एडवांस में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ज्यादातर मराठी में महाराष्ट्र में सेशंस करता हूँ। लेकिन पहली बार बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ने के लिए एक ये प्रयास है मेरी तरफ से। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको वर्जन बनाना है तो आपके लिए मैं लैंग्वेज भी चेंज किया हूँ। सो आई होप मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमें इंटरनली चेंज होना पड़ेगा अगर नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021 अगर हमें कुछ करना होगा तो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अगर पीछे जाए आप इस 2020 या फिर 2021 की फेज में जाए, तो आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोगों का कंट्रोल गया है। ओके, और वो एक सेकंड का कंट्रोल है, वो कभी भी जा सकता है। और इस चैनल के माध्यम से, माइंड सेलो चैनल के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से, इस प्रोग्राम में जो भी लोग मुझे पूरे इंडिया से देख रहे हैं,
या फिर आप बाद में देखने वाले हो, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे आज जुड़े हैं, अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये तो पक्का होगा कि आपके लाइफ का 1 सेकंड का कंट्रोल कभी नहीं जाएगा। वो 1 सेकंड का कंट्रोल अभी जा रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे किसान हैं, वो उनका 1 सेकंड का कंट्रोल जा रहा है बिकॉज़ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, बहुत सारे बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिज़नेस लॉस में जा रहे हैं, तो 1 सेकंड का कंट्रोल उनका जा रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अगर आपने देखा जाए, तो कुछ महीने पहले एक सेलिब्रिटी जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक युवा सेलिब्रिटी जिनका खुद का 1 सेकंड का कंट्रोल गया और वो आउट ऑफ जर्नी मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने। सो बहुत सारे लोग तो यही कह रहे थे इतना पैसा था, इतना सब कुछ था, लेकिन क्यों ऐसा किया? सो बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर पीछे और जाए तो देखेंगे एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको बताऊंगा। 2-4 साल पहले वो भी बहुत लोगों को इंस्पिरेशनल देते थे, मोटिवेशन टॉक देते थे, लेकिन उनका भी 1 सेकंड का कंट्रोल गया और वो आउट ऑफ जर्नी हो गए। सो प्रॉब्लम यही है कि अभी अगर आपको नेक्स्ट वर्जन बनना है 2021 का, लेकिन ये भी बहुत बर्निंग प्रॉब्लम ये चल रहा है, मेंटल फिटनेस नहीं है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इतना हो गया है, जो अभी देख रहे हैं आप लोग, कि उसकी वजह से हम खुद को मेंटल फिट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देख रहा हूँ कि बर्निंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बर्निंग प्रॉब्लम या फिर करियर में आ रहे हैं, यूथ में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में देख रहा हूँ मैं कि अरे शादी हो रही है। ओके, खाली देखना और अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा है, और फिर या फिर लव मैरिज वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। यूथ भी जो है, बच्चों जो है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है खाली भाग रहे हैं। वो बनना चाहते हैं एक, कर रहे हैं एक, और होता कुछ अलग है। एग्जैक्टली। सो आज के इस टॉक के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुझसे लास्ट तक कनेक्ट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉल आता है या फिर कोई बुलाता है चाय के लिए, नाश्ता के लिए, तो प्लीज 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 आप कहीं नहीं जाना, मुझसे कनेक्ट रहना। बिकॉज देखो, आप तो मूवीज देखते होंगे ना, सीरियल्स भी देखते होंगे टीवी के ऊपर, तो उस पर क्या होता है जब वो चलती है ना, तो एडवर्टाइज आती है कि नहीं, एडवर्टाइज आती है, तो छोटी छोटी एडवर्टाइज आती रहती है। लेकिन हम एडवर्टाइज नहीं देखते, हम एडवर्टाइज देखना पसंद नहीं करते, हम पूरा फोकस उस मूवी के ऊपर रहता है या फिर उस सीरियल के ऊपर रहता है, जिससे हम बहुत अच्छी रीति से एंजॉय कर पाए। एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है आपसे। अभी जो चल रहा है वो पिक्चर चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया से आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या है, पिक्चर चल रहा है। आपको एडवर्टाइज पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज मॉर्निंग का समय है, आप ऑल ओवर इंडिया से मुझसे जुड़े हैं, और मैं अभी पुणे से, महाराष्ट्र में एक ऐसी सिटी है पुणे, जिसे आप नॉलेज की सिटी कहा जाता है, इस सिटी से मैं आपसे जुड़ा हूं। तो ये जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021 अगर आपको बनना है, तो ये भी सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, अभी तक आप जी रहे थे, वैसी जिंदगी तो अभी जीने नहीं पड़ेगी, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो जिंदगी काट रहे हैं, खाली काट रहे हैं सेलिब्रेट नहीं कर रहे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन बनना है ना, तो आज से ये शुरू करना पड़ेगा आपको कि जिंदगी काटनी नहीं है, सेलिब्रेट करनी है। और मुझे तो यही लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब उनके पास बड़े बड़े टाइटल्स है, पीएचडी हो गए, बहुत एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो सेटिस्फाइड नहीं उनकी लाइफ में। पैसा भी बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो कहीं तो स्टक हो चुके हैं। मराठी में ऐसा एक कोट में कहता हूँ, जर त्यांचा चेहरा अटकलाय ना, म्हणजे ते कुठेतरी लटकले। मतलब अगर उनका चेहरा जो है ना, अगर कोई ऐसा उसका एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है ना, वो कोई प्रॉब्लम में है, तो इसका मतलब अंदर तो कुछ तो चल रहा है, वो कहीं तो स्टक है। एग्जैक्टली। सो ये सब मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन बनने के लिए आज से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। प्रॉब्लम तो दुनिया में आती है, प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? आपको क्या लगता है? अभी मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगा मुझे प्रॉब्लम है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं आपको शेयर भी करूंगा, करूँ अभी? आप भी करता हूँ, सो सुनिए। सो एग्जैक्टली देखो, लास्ट मोमेंट तक मतलब 10 बजे तक मैं कैमरा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लिंक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, बहुत सारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा था जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ये भी नहीं पता था लास्ट मोमेंट में क्या मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, आज के वेबिनार में आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, ये भी बहुत अनश्योर था। लेकिन मेरे वाइब्रेशन एनर्जी जो थी वो तो कह रही थी या 100% उनसे कनेक्ट होना ही
है, और लास्ट मोमेंट में मैं आपसे कनेक्ट होगा इस कैमरे के थ्रू। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो आती है जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, अच्छा काम करने का सोचेंगे, या फोकस आपका अच्छा विजन की तरफ आप फोकस करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी। प्रॉब्लम आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत सारे नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर होगा ही। ओके, और होता ही है। लेकिन ये हमारे ऊपर है, फोकस का है, प्रॉब्लम के ऊपर है या सॉल्यूशन के ऊपर है। इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम, you will get lots of problems. If you focus on solution, you will get lots of solution. और आज शिव प्रसाद महाले अगर आपसे जुड़ा है, so it's a lots of solutions. I am here to just share with you lots of solutions. इसलिए मैंने आज ना कुछ प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं। मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये डायरेक्ट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अगर मैं आपको दिखाता तो आप उस प्रेजेंटेशन से कनेक्ट हो जाते, या फिर कोई डाइवर्जन आ जाता। और मेरे सेशंस में हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं दुनिया से हटकर कुछ करना चाहता हूँ। या आज तो ना मैंने कुछ प्रोफेशनल लुक पहना है, ना सूट बूट टाई भी पहना है और आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रनिंग दिस कैंपेन, रनिंग कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सच्चे दिल से कहना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूं ना, तो मैं खुद को तो ऐसा समझता हूँ कि मैं सबसे अनसक्सेसफुल पर्सन इस दुनिया में। क्योंकि पहले तो वही है, पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे अनसक्सेस, मुझे सक्सेस ही नहीं मिले। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में मैं गया था जब मैं फील कर रहा था कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ इस दुनिया में, और था। ओके, और वो सारे टैकल, वो जो सारा फेज था, उसके बाद ही सक्सेस मुझे मिला है। मैं आपको इस वेबिनार के बारे में बताना चाहता हूँ तहे दिल से। मैं आपको बहुत सच्चाई से क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट्स मिले हैं या मैं जो कर रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन उस प्रॉब्लम की तरफ मेरा फोकस कभी नहीं था। निगेटिविटी भी बहुत आई, आपके भी लाइफ में होती होगी, इसलिए मैं आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर कर रहा हूँ आपको, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेट योर स्टोरी इंस्पायर द वर्ल्ड। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, मेरे भी प्रॉब्लम बहुत आई थी, निगेटिविटी बहुत आती है। जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो निगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस करती है नीचे बुलाने के लिए, कुछ तो करती है, वो चाहती नहीं कि आप आगे जाए। तो बहुत सारे ऐसे निगेटिव, कोरोना से भी बहुत कोरोना से भी बहुत डेंजर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज होती है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। वो भी कोरोना से बहुत ज्यादा भयानक इन्फेक्शन करती है। वो चाहती है कि ये आगे ना जाए और पीछे रहे। तो ऐसे तो मेरे भी लाइफ में थी, लेकिन मेरा फोकस उस पर नहीं था। मैं आज जो कुछ भी हूं ना, उन्हीं पर्सनैलिटीज की वजह से वैसे मैं समझता हूँ। बिकॉज निगेटिविटी, अगर आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, कुछ हट कर दुनिया से अलग कुछ करना है, तो निगेटिविटी आपके लाइफ में होनी ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक आपके लाइफ में निगेटिविटी नहीं है, तब तक पॉजिटिव है, दुनिया को पता नहीं पड़ेगा। और क्या आपने होगा शायद रॉकेट उड़ता वक्त देखा, मैं बहुत सारे सेशंस में यही है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जब टेक ऑफ करता है तो उसके पीछे क्या लगता है? जस्ट टेल मी कि क्या लगता है जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उसके पीछे क्या लगता है? बताओ बताओ बताओ, जस्ट टेल मी राइट नाउ। आई वांट टू नो कि क्या लगता है। अरे हाँ, आपने सोच लिया, अभी दिमाग में बत्ती तो जल गई सर, उसके पीछे तो आग लगती है, इसलिए तो वो ऊपर उड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है आज के सेशन में। अगर रॉकेट को ऊपर उड़ना है ना, तो उसके पीछे आग लगनी बहुत जरूरी है। जब तक आग नहीं लगेगी तब तक वो उड़ नहीं सकेगा। एग्जैक्टली, विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ में उड़ना है, आपको ग्रोथ लेनी है, आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में, करियर में, यूथ में, रिलेशनशिप में, जहां भी कहा हो, अगर आपको ग्रोथ लेनी है, तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपसे जुड़कर बहुत सच्ची भाव से कहना चाहता हूं कि आपके भी पीछे आग लगनी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पीछे भी बहुत लगी थी। तो ये आग लगनी बहुत जरूरी है, फ्री में लगा रहा है आपके लिए।
अगर आपके लिए कोई फ्री में आग लगा रहा है, कोई फ्री में, ना उनको रेंट देना है, ना फिर उनको आपको कुछ पे करना है, ना हायर करना है, कुछ ना करना है। भगवान ने ऐसे सोल हमारे लिए भेजे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो आग लगाने का काम शुरू कर रहे हैं खाली, ओके, निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस देने का काम शुरू कर रहे हैं। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अगर वो आग लगाने का काम खाली आपके लिए कर रहे हैं और आपको पता है जब वो आग लगाने का काम कर रहे हैं तो रॉकेट तो उड़ने ही वाला है। एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उस सिचुएशंस को नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आपको, बिकॉज प्रॉब्लम का ऐसा स्टक, लेकिन मैं उनको तो यही कहता हूँ, अरे वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो सोल्यूशंस आएंगे। एग्जैक्टली क्या अभी कभी आप ड्राइविंग करते हैं, रोड पर जाते हैं, अगर कार चलाते होगे तो आपको रास्ते में देखता होगा बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं मालूम क्या? वो जो चलाने वाला होता है ना, उसका फोकस नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है, या फिर उसका कंट्रोल नहीं होता उस कार के ऊपर, इसलिए एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसे ही एक्सीडेंट हमारी लाइफ में हो रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ ऐसे एक्सीडेंट हमारे लाइफ में हो रहे हैं। लेकिन दोनों एक्सीडेंट में डिफरेंस है। दोनों एक्सीडेंट में डिफरेंस ये है, जब वो एक्सीडेंट होते हैं ना तो वहां पर मेडिक्लेम या फिर इंश्योरेंस उसमें वो क्लियर हो जाता है, वो फोर व्हीलर गाड़ी का भी और खुद का भी 2-4 महीने में ठीक भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत होता है इंजरी, लेकिन वो भी क्लियर हो जाती है। लेकिन लेकिन मैं देख रहा हूँ आज हर सेकंड रिलेशनशिप, यूथ, करियर, सब जगह एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ना उसके ऊपर कोई मलम पट्टी चल रही है, ना कुछ चल रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है। तो एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? रिलेशनशिप में एक्सीडेंट हो रहा है हर हर रोज, डिशुम डिशुम। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, वो मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे, ऐसे बहुत सारे डिशुम डिशुम हो रहा है। ये भी मुझे लगता है कि ये भी एक्सीडेंट जैसा ही है। और वो जो इंजुरी है ना वो यहाँ हो रही है स्पिरिट के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर, आपके वाइब्रेशन के ऊपर। यूर वाइब्स, यूर वाइब्स अट्रैक्ट्स यूर ट्राइब्स। और आपके वाइब्स जो है, आपका वाइब्रेशन जो है, आपका एनर्जी लेवल है, अगर वो खराब हो रहा है ना तो समझ लो आपकी जिंदगी भी वैसे ही आगे आने वाली है। बिकॉज एट प्रेजेंट आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे अभी आप वेबिनार के माध्यम से अगर आप मुझे देख रहे होगे तो ये क्या रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग की वजह से आप मुझे बहुत प्यार से सुन भी रहे होगे। ओके, ये लाइव रिकॉर्डिंग है जो अभी आप देख रहे हैं। तो सोचिए अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ आपसे, और आप ऑल ओवर इंडिया से, स्पेशली यूपी और गोवा या बहुत सारे स्टेट से आप मुझसे जुड़ रहे हैं। ओके, तो फिर ये सोचो अगर रिकॉर्डिंग अभी चल रही है लाइव, और अभी आप जिस जगह पर होगे उस जगह पर आप मुझे फील कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, और आई एम यू यू माइट बी सो अमेज्ड टू लिसन मी। ओके, लेकिन ये क्यों चल रहा है? रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है पुणे में, और आप वहां पिक्चर देख रहे हैं। जिस कौन से भी स्टेट में आप होगे वहां पर आप पिक्चर देख रहे हैं। तो फिर रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग के बिना पिक्चर या मूवी या वेबिनार आप देख नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली आपके लाइफ में जो कुछ भी अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, वो सारा जो चल रहा है बिकॉज बैकएंड में वैसी रिकॉर्डिंग हुई है, अभी वो पिक्चर चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा इस 2021 में बहुत अच्छा पिक्चर रिलीज हो, तो आपको रिकॉर्डिंग आपकी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, आपका लाइफ की तरफ देखना, लोग वो जो इन्फ्लुएंसर हो रहा है वो बहुत अलग है, वो चेंज करना बहुत जरूरी है। और आगे कुछ समय में ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वो जो एक्सीडेंट रिलेशनशिप में हो रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर आज इस वेबिनार के माध्यम से अगर कोई कपल मुझे सुन रहा है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, या दोनों में से कोई एक भी हो, अगर आपके डिशुम डिशुम चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, मैं तो पेप्सोडेंट की कंपनी को कहना चाहता हूँ, यार आप वो एड क्यों दिखाते, आप इंडियंस की कपल ही लेके जाओ। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप कोचिंग के वक्त मेरे तरफ आते हैं विथ इथिक्स में, उनके नाम तो यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कपल्स बहुत अच्छी तरह से रहे, उनकी लाइफ एंजॉय करे। ये तो एक मजाक की बात है जो आपसे कही, पेप्सोडेंट का एग्जांपल दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में वो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करे और लाइफ अच्छी जिए।
वो चाहते हैं कि अपने बच्चे बहुत अच्छे बड़े हो, लेकिन अगर रूट में प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स कैसे आएंगे? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, प्रॉब्लम रूट है। ओके, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चा ऐसा है वैसा है, वो ऐसा करता है ये करता है, बिकॉज मैं बच्चों की भी कोचिंग करता हूँ, रिलेशनशिप में कोचिंग करता हूँ, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज भी कोचिंग करता हूँ। तो जब ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो उनका क्या होता है मालूम? क्या क्या क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, आज का यूथ बिगड़ गया है। सॉरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूथ बिगड़ गया है, नहीं, मैं नहीं कहना चाहता कि यूथ बिगड़ गया है। अगर यूथ अगर आपका बच्चा, अगर आपको लग रहा है वो बिगड़ गया है, वो ट्रैक से हट गया है, तो वो आपका प्रोडक्ट है। वो क्या आपका प्रोडक्ट है। आप अगर उसके पापा और मम्मी हो तो आप कंपनी हो। क्या हो? कंपनी। यू आर द कंपनी ऑफ योर चाइल्ड। ओके, तो अगर उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया है, अगर उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? उस कंपनी में। प्रोडक्ट कहाँ का है? कंपनी में। वो कनेक्ट हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। आई होप मैं आपसे बहुत अच्छी रीति से कनेक्ट कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट उस कंपनी में तैयार हुआ है, उस वजह से प्रॉब्लम तो कंपनी में। प्रॉब्लम कहाँ है? कंपनी में। तो फोकस कहाँ करना पड़ेगा? किसे पहले रिपेयर करना पड़ेगा? किसकी पहले कोचिंग करनी पड़ेगी? बताओ बताओ बताओ। किससे किससे नॉलेज की जरूरत है? किससे एनर्जी की जरूरत है? बताओ आप मुझे। एग्जैक्टली, कंपनी। बिकॉज अगर आपको उस पेड़ पे, उस फैमिली का जो पेड़ है, अगर उस पेड़ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स चाहिए ना, तो आपको रूट्स पे फोकस करना पड़ेगा। इफ यू फोकस ऑन रूट्स यू विल गेट द फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। कल ही मुझे नासिक से अंगूर आए हैं, मेरे पिताजी ने भेजे मुझे, और मैं बहुत अच्छी रीति से वो एंजॉय भी किया। ओके, सो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कुछ अलग बनना है, तो आपको रूट्स पर फोकस करना पड़ेगा। इफ यू फोकस ऑन रूट्स यू विल गेट द फ्रूट्स। लेकिन आज की दुनिया में मैं देख रहा हूं, यूथ हो, रिलेशनशिप में हो, करियर हो, कुछ हो, हर कोई फ्रूट चाहता है। मेरा प्रमोशन हो, मुझे ये मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे ये हो। हर कोई ये चाहता है, मुझे ऐसा सिंहासन मिले जैसा मैं अभी बैठा हूं, मुझे प्रमोशन, मुझे अप्रिशिएशन मिले। लेकिन मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से सबको एक सूचित करना चाहता हूं, जब तक आप खुद के वाइब्रेशन चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद की एनर्जी लेवल इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्टक कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में स्टक कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं, सर पैसा ही नहीं आता है। अरे, पैसा तब तक नहीं आएगा। पैसा कहता है, बच्चा तू कुछ तो कर तभी तो मैं आऊंगा। अदरवाइज ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो आने वाला नहीं है। और आप खाली एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्जन आप जरूर बनेंगे। बहुत सारी बातें होती है इंटरनली हमारे लाइफ में, हमारी खुद की एक एनर्जी होती है, हमारा एक ऑरा होता है। और अगर एट द एज ऑफ 34 में अभी चल रहा हूँ, ओके, और 33 कंप्लीट किया है, तो बहुत सारी कम उम्र में मैंने अचीवमेंट्स की है, और यूथ आइकॉन भी हुआ, और लगभग 7 देशों में अब्रॉड में कोचिंग करता हूँ। ये क्यों कर पा रहा हूँ? क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने वो छोटी चीज ऐसी देखी है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जैसे हमें मराठी में मूंगी कहते हैं, छोटी चिट्टी होती। ओके, तो जब आप घर में शक्कर डालेंगे या फिर वो गुल डालेंगे ना, कहीं कॉर्नर में गिरेगा तो क्या होता है? मुझे बताओ, बहुत बता, मुझे शेयर करो क्या होता है। तो जब वो डालेंगे ना, बहुत सारा वो क्वांटिटी में आ जाती है, वो चिट्टी छोटी छोटी आ जाती है और उसको अटैक करती है। वो मीठा होता है ना, उनको पसंद होता है, तो उससे कड़ी करना चाहती है। तो इस एग्जाम के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये माइंड सेलो जो है, ये टीम, ये बहुत मीठी है। एग्जैक्टली वो शुगर की तरह। इसलिए तो योर वाइफ अट्रैक्ट्स योर ट्राइब्स, और इसलिए आप बहुत सारे लोग आज मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी ऑनलाइन भी होंगे या फिर आगे चलकर आप ऑफलाइन भी मुझे सुनेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल से माध्यम से, इस वेबिनार से माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वैसा बनना है, आपको इतना मीठा बनना है, इतना मीठा बनना है कि सारी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू कर दे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के, अगर लोगों को पता चल गया अरे ये आ गए, तो वो लगे बाजू कर लेते अपना मुंह, या फिर अरे ये आ गए बंदा, अरे अरे बाप रे, ये बहुत टाइम लेगा, चलो भाग भाग चले यहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हम देखते हैं। तो आपको इतना मीठा होना पड़ेगा ना कि हर कोई आपसे प्यार करना शुरू कर दे। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे एक दिन सेलिब्रेट नहीं करना है। आप इतने प्यारे बनो, आप इतने पावरफुल एनर्जेटिक बनो ना,
कि हर दिन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर, मैं हर दिन बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। मैं रोज जब सोता हूँ ना तो मैं कहता हूँ शिव प्रसाद महाले जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, रेस्ट इन पीस, आप मर गए अभी, कल आपका नया दिन आने वाला, हैप्पी बर्थडे शिव प्रसाद एंड वंस अगेन आई एम ऑन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ डे। मैं हर दिन का नेक्स्ट वर्जन बनाता हूँ, फिर हर दिन का नेक्स्ट वर्जन, हर मंथ का नेक्स्ट वर्जन बनता है, और हर दिन में मरता हूँ, हर दिन में जिंदा होता हूँ, नया बर्थ लेता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि जब आप पुरानी बातों को लेकर चलेंगे, मैंने ये सेशंस किया, ये किया, वो किया, उन्होंने ऐसा कहा, वैसा किया, तो बहुत सारा हेवी लोड होता है यहाँ पर। अगर वो हेवी लोड यहाँ पर लेकर अगर आप चलेंगे ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं आप, तो आपको इंटरनली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इंटरनली क्या होता है सर? ऐसी इंटरनली कौन सी बातें होती है, आप हमें तो बताएं। जरूर, आप अगर आज मुझसे जुड़े हैं इस वेबिनार के माध्यम से, हाँ, तो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा वो इंटरनली बातें क्या है। सच में तो अभी जिस वॉइस ऑफ मॉड्यूल में आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरा प्रॉपर लैंग्वेज है। लेकिन जो कुछ भी मैं एक्सप्रेशंस करता हूँ, जो कुछ भी मैं एक्टिविटीज करता हूँ मेरे वेबिनार में, वो बस आपको खुशी देने के लिए, आपको फीलिंग आने के लिए। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। और अगर अगर आपको जिंदगी में किसी को बेचना है, किसी से कनेक्ट होना है, तो खुद को सेल करना पड़ेगा। और सेल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसलिए अभी तक जब तक आधे घंटे में हम जुड़े हुए सब लोग इस वेबिनार के लिए, मैंने क्या किया है? आपको खाली सेल किया है, मैंने खुद को प्रेजेंट किया है, मेरे नॉलेज को, मेरे एनर्जी को आपके साथ प्रेजेंट किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंटरनल क्या है, इंटरनल से आप क्या कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए हमारे लाइफ में हमें क्या चाहिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप इस वेबिनार से जुड़े हैं, या फिर बहुत सारे वेबिनार आप करते हैं, या फिर जो कुछ भी आप करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, करियर, रिलेशनशिप, शादी करते हैं, बिजनेस ग्रुप करते हैं, जो कुछ भी आप करते हो, टीचर हो, प्रोफेशन हो, काउंसलर हो, जहां कहा भी आप हो, क्वेश्चन ये है कि आप ये क्यों करते हैं? पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हैं? क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। व्हाई, खुद को हमेशा पूछना चाहिए, व्हाई 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 यू आर डूइंग दिस। बिकॉज हर कोई चाहता है मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले, पवित्रता, प्यूरिटी मिले, फिजिकली भी और मेंटली में, मुझे ज्ञान मिले, और मुझे सब कुछ मिले, मुझे मुझे वो साइन डिवाइन वैल्यूज मिले। हर कोई चाहता है, और ये सब पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर कोई एक्सटर्नल दुनिया में भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, लेकिन इंटरनली वीक होते जा रहा है। पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत, सब कुछ है, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा है। वो सब कुछ होते हुए भी वो क्या भूल भुलाया हो गया है। ओके, अभी अभी एक मूवी आया था, जैसे उनका, मैं मूवी देखता नहीं ज्यादातर, लेकिन मैंने सुना था, शायद वो अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन का होगा। उसमें एक मराठी डायलॉग आता था, क्या मालूम क्या? आता माझी सटकली। मराठी डायलॉग आता था। तो वो आता माझी सटकली जो डायलॉग है ना, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की सटकती जा रही है। कंट्रोल ही जा रहा है, एग्जैक्टली। सो वो कंट्रोल क्यों जा रहा है? लेकिन क्यों की जा रहा है, क्यों जा रहा है? बिकॉज इंटरनली वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इंटरनली जो है, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है, पवित्रता है, नॉलेज है, शक्ति, पावर, बहुत कुछ है, वो इंटरनली है। और वो इंटरनली है, लेकिन हम वो ढूंढ रहे हैं बाहर। मेरी बीवी मुझसे प्यार से बात करेंगी, मेरा हस्बैंड मुझसे समझ पाएगा, मेरा बच्चा मुझे समझ पाएगा। एक्सपेक्टेशंस, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और ये सारे एक्सपेक्टेशंस हमें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हर्ट्स, मतलब बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, डिपेंडेंसी बढ़ रही है हमारी, मुझे ऐसा लग रहा है। डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे लाइफ में। हमारा जो हैप्पीनेस है हम वो पोस्टपोन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिपेंडेंसी ना हो लाइफ। अगर आप डिपेंडेंट है ना कहीं पर, तो आप बहुत बड़े डेंजर जोन में हैं। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ ना, यूथ में भी वो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, वो एंगेज होते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ में भी डिपेंडेंसी होती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप ध्यान से देखना। ओके, देखो, एक एक यहाँ पर एक पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकता है।
और मैं यहाँ हूँ, या फिर आप यहाँ हो। अगर आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, अगर आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पर है, इसका मतलब आपकी एनर्जी हमेशा यहाँ पर कनेक्ट होती रहेगी। अगर आपकी एनर्जी हमेशा यहाँ पर कनेक्ट होती रहेंगी, तो आपकी जिंदगी भी हमेशा आपको यहाँ पर लेके जाएंगी। मतलब आप यहाँ नहीं जी रहे हो, आप कहाँ जी रहे हो? यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर अभी आपका डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर, आपकी वाइब्रेशन भी यहाँ पर, आपकी जिंदगी भी आपको यहाँ पर लेके जाएंगे। लेकिन याद रखना, याद रखना, अगर ये हिले तो आप भी लाइफ में हिल जाएंगे। एग्जैक्टली आज रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? डिपेंडेंसी। वो इतनी डिपेंडेंसी हो रही है कि सामने वाला अगर हिले, सामने वाला अगर कह दे कि यार मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं, मेरे कांटेक्ट में नहीं रहना, ऐसा वैसा वैसा सब कुछ बातें होती रहती है, तो क्या होगा? वो डिपेंडेंसी होने के कारण बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारे केसेस में देख रहा हूँ कि आज के इस माध्यम से, आज वेबिनार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कंट्रोल जा रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सबको बचाना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे वेबिनार में आए, या फिर आप मेरी ऑनलाइन का कोचिंग ले, या फिर आप मुझे पे करें और मेरा बिजनेस बढ़े। नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप आप कहीं भी हो इस दुनिया में, कहीं भी हो, जिस भी कॉर्नर से आप मुझे सुन रहे होगे, देख रहे होगे ना, मैं ये चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आए, आपको सब कुछ मिले, आपको किसी की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन ये करने के लिए आपको इंटरनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक साइंटिस्ट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, उनके फ्लैट में रहते थे। तो जब उनके फ्लैट में रहते थे ना, तो उनके फ्लैट में क्या हुआ मालूम क्या? एक नीडल थी, नीडल। ओके, और वो नीडल इससे उनकी फ्लैट में गिर गई, हाथ से गिर गई। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीडल थी, वो क्या हो गया, हाथ से गिर गई। तो जब वो उनके हाथ से गिर गई ना नीडल, तो अचानक लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई, तो ही वाज सो टेंस, अरे क्या हो गया, अभी ये नीडल मुझे कैसे मिली? तो फिर वो क्या हो गया, अब उनके फ्लैट में, उनका जो बंगलो था वहां पर लाइट तो चली गई, लेकिन उन्होंने सोचा चलो अभी नीडल को ढूंढते हैं। तो उन्होंने बंगलो में नीडल ढूंढना शुरू नहीं किया। उनका बंगलो जिस स्ट्रीट के बाजू में था ना, वो स्ट्रीट के ऊपर आए। स्ट्रीट के ऊपर वो स्ट्रीट लाइट होती मालूम है, तो वहां से उन्होंने वहां पर वो ढूंढना शुरू कर दिया, यहाँ वहां देखना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते थे आजू बाजू में, वो भी देखने आ गए, अरे क्या होगा सर, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो बहुत एक्साइटेड थे। तो बहुत स्टूडेंट्स आए, फिर वो देखना शुरू कर गए। उनको लगा यार मैं सर को बताता हूँ, अगर मुझे मिल गया है तो सर बहुत खुश हो गए। तो 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, सब बच्चे ऐसे देखना शुरू कर दिए। हर कोई चाहता था मुझे मिले वो जो कुछ गया है, और मैं सर को प्रेजेंट करूँ। लेकिन बात ये हुई, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। सर भी ढूंढ रहे थे, साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे थे, और वो बच्चे भी ढूंढ रहे थे। फिर वो बच्चे तंग हो गए, उसमें से एक बच्चा था, उसका पेशेंस गया। तो फिर वो बोला, सर ये तो बताओ, ये ढूंढ क्या रहे हैं आप? फिर वो सर ने बताया कि अरे बच्चे, मैं घर में था ना, तो मेरे हाथ से नीडल गिर गई, तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो बच्चे वो साइंटिस्ट को कहने लगे, सर नीडल अंदर गुम हो गई ना, तो फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? एग्जैक्टली इस स्टोरी से यही लेसन आपको लर्निंग मिलेगी। अगर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान जो आपको चाहिए, और जिसके लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन, पैसा, जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, अभी कर रहे होगे या आगे करने वाले होगे, ये क्यों हो रहा है मालूम? क्योंकि आप अंदर ही आप गुम हो गए हैं। समझे? अभी बेल बजी ना, बेल बजी कि नहीं? बिकॉज मैं जहां पर हूं वहां से बेल बजी है। लेकिन आप डरना नहीं, दरवाजा तो मैं खोलने वाला नहीं हूं। बिकॉज अब ये बेल से मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी आपके लाइफ में, उससे आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। अभी इससे भी मैं लर्निंग देने वाला हूं। ओके, बेल बजी, ऐसी बहुत सारी बेल आपके लाइफ में बजती है, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको दरवाजा कब खोलना है। आप क्या करते हैं? हर बेल को दरवाजा ओपन कर देते, हर बेल को दरवाजा ओपन कर देते, और फिर यू आर स्टक इन बिटवीन। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे वो साइंटिस्ट थे, वो उनके घर में गुम हो गई थी नीडल, लेकिन वो बाहर ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली आज की दुनिया में यही हो रहा है।
सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता, प्रेम जो है, रियल लव कनेक्शन है जो अंदर गुम हो गया है, और हम कहाँ ढूंढ रहे? बाहर। मेरा मेरा पति, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरे वाइफ, मेरे रिलेशनशिप, मेरा बिजनेस पार्टनर, वो मुझे फील कर देगा, वो मुझे अप्रिशिएट करेगा, और ये जिंदगी में कभी होने वाला नहीं। आज के वेबिनार के माध्यम से माइंड सेलो ये जो टीम है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है ऑल ओवर द इंडिया, और मैं मेरे बहुत सारे ब्लेसिंग्स और इनकी विशेष है कि बहुत ही जल्द ये टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नेटवर्क तैयार करेंगी और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे। मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर अर्जेंट बेसिस पर मुझे इन्वाइट किया गया आपको इंस्पायर करने के लिए। आई होप यू आर गोइंग वेल एंड सो कनेक्टेड विथ मी in a very very precious time. So ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ट्रैक्स। आज आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं या फिर आपको जो कुछ भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशंस। आज के वेबिनार के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, खाली आप खुद के वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी पर फोकस करो। ओके अगर आप एनर्जी पर फोकस करेंगे, वाइब्रेशन पर फोकस करेंगे ना, आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि मेरा ये सीक्रेट है, मेरे लाइफ में यहाँ से नीचे मैंने कुछ खर्चा नहीं किया। आज भी देखेंगे ना आप, जो ऑल ओवर इंडिया से आप इस वेबिनार के माध्यम से देख रहे हैं या फिर देखने वाले होगी ऑफलाइन, मैंने कहा ना, मैं सूट बूट टाई पहनकर भी आपके साथ प्रेजेंट करने सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया या करना नहीं चाहता। क्यों? बिकॉज मैं मेरे ओरिजिनल लाइफ आपको दिखना चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, फैमिली पर्सन हूँ, ओके, सिंपल हूँ लेकिन समाज के लिए सैंपल हूँ, और आगे चलकर बहुत सारी बातें होने वाली है, आपको दिखेंगी भी। ओके ये जो सक्सेस मुझे मिला है, क्यों? बिकॉज मैंने खुद के एनर्जी पे फोकस किया है, मैंने खुद के नेक्स्ट वर्जन पे फोकस किया, और मेरा हर दिन मेरा नेक्स्ट वर्जन बनता जा रहा है, बन रहा है और बनेगा भी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जो है महाराष्ट्र से, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज एक्टर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया। यूट्यूब पर आप शिव प्रसाद महाले देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्यों हुआ? बिकॉज जब तक आप खुद के हीरो नहीं बनते ना, तब तक आप इस दुनिया के हीरो नहीं बनेंगे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद से आप प्यार नहीं करते, तब तक आपके साथ कोई भी प्यार नहीं करने वाला, आपको कोई समझ नहीं वाला। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। इस सेशंस के माध्यम से मैं आपको अपील करना चाहता हूँ, आप खुद से प्यार करना शुरू कर दें। आप आज मुझे मिले हैं इस वेबिनार के माध्यम से, मैं मिलता भी रहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कनेक्ट करना चाहता हूँ आपसे कि आप खुद से प्यार करना शुरू कर दें। आज मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे मिलने से पहले या फिर दुनिया में आप हर रोज किसी से मिलना शुरू कर देंगे आज से, वेबिनार के माध्यम से या फिर फिजिकल के माध्यम से। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस किसी को मिलने से पहले ना आप खुद को मिलना शुरू कर दें। जब तक आप खुद को नहीं मिलेंगे ना, तब तक आप इस दुनिया की भीड़ में ऑलरेडी गुम हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप खुद को मिलना शुरू कर दें, सेल्फ टॉक करें। आज आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग आपको मिले, आशीर्वाद आपको मिले, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स है। जब तक आपका इंटरनल फोर्स जो है वो जब तक वो बढ़ेगा नहीं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक इंटरनली वाइब्रेशन एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, इंटरनली ब्लेसिंग्स आप खुद को नहीं देंगे ना, तब तक बाहर का ब्लेसिंग से आप वाइब्रेशन आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। एग्जैक्टली बीच बीच में मेरा थोड़ा सा वर्ड्स यहाँ वहां होता है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी में कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरा इतना हिंदी परफेक्ट नहीं है जितना आप लोग बहुत अच्छी रीति से बात करते हैं, लेकिन ये मेरा प्रयास है आपके लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज मेरे बहुत सारे सेशंस है, यूट्यूब टॉक्स जो होते हैं, शिव इज टॉकिंग व्हाइल वॉकिंग ऐसी सीरीज है जो मैं यूट्यूब पर रन करता हूँ, शिव प्रसाद महाले चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं मराठी में टॉक करता हूँ, लेकिन खास माइंड सेलो टीम ने कहा सर यहाँ पर तो यूपी, गोवा, ऑल ओवर इंडिया के स्टेट से लोग जुड़ेंगे और आपको सुनेंगे भी, और आई नो यू आर लिसनिंग राइट नाउ। सो उन्होंने कहा कि सर आप हिंदी में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने भी सोचा चलो ये भी मेरे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं ये आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आई होप यू आर गोइंग वेल विथ मी। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो आपसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो मेडिटेशन आपको करना चाहिए। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको वाइब्रेशन आपको चेंज करने हैं तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन की वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाली है, या फिर आप कहीं भी देख सकते हैं, गूगल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि मेडिटेशन आपको फ्री में कहाँ मिलेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म कुमारीज है या फिर आर्ट ऑफ लिविंग है, बहुत सारे आत्मा मालिक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको फ्री में मेडिटेशन मिलेगा। जहां पर फ्री में मिलेगा वहां पर आप हमेशा जुड़े रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज जब तक आपके वाइब्रेशन चेंज नहीं होगा तब तक आपका लाइफ कुछ चेंज होने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगता है। वाइब्रेशन चेंज करने के लिए आपकी थिंकिंग, आपका रहना, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज होगा, जब इसमें चेंज आएगा तब लाइफ में चेंज आएगा, जब लाइफ में चेंज आएगा तब प्रोफेशन में चेंज आएगा, जब प्रोफेशन में चेंज आएगा तब बिजनेस में चेंज आएगा, जब बिजनेस ये सब में चेंज आएगा तब आपकी लाइफ चेंज हो जाएंगी। ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ट्राइब्स। और मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से और हाईलाइट्स भी करना चाहता हूँ। आपकी दुनिया में आज भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो शायद उस भगवान ने सोचा होगा, बिकॉज मेरा नाम क्या है पता है? शिव, शिव प्रसाद। सो मैं ना कोई यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ किसी रिलीजन का, लेकिन मैं सबको मानता हूँ। मैं मोमेडियन को भी मानता हूँ, क्रिश्चियन को भी मानता हूँ, सारे धर्म जो है हमारे इंडिया में जो भी है मैं उनको बहुत सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। बिकॉज टीचर एक है, स्टूडेंट अलग अलग है, और हर स्टूडेंट का स्कूल का या फिर उसका यूनिवर्सिटी का ब्रांड जो है वो अलग अलग है। लर्निंग एक है, कनेक्शन एक है, लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग है, और मैं हमेशा उससे जुड़ता रहता हूँ। तो मेरा नाम है शिव, और शिव प्रसाद। तो मैं सोचता हूँ शायद उस शिव ने, जिसे आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर कहते हैं, उसने मुझे इस प्लेनेट पर भेजा है दुनिया के लिए, कोचिंग करने के लिए। सो मेरे लाइफ में मेरा सोशल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बहुत बैलेंस करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा अर्निंग करता हूँ। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अर्निंग ब्लेसिंग्स की करता हूँ। बिकॉज आप भी अभी सुन रहे होंगे तो आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं मेरे बारे में? सोचो, सोचो। इतना छोटा बंदा है, इतनी प्यारी बातें करता है, इतनी एनर्जेटिक बातें कर रहा है, तो आपको भी क्या बहुत अच्छा लग रहा है? तो ये क्या हो रहा है? आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है, और ये ब्लेसिंग्स जब मुझे मिल रही है ना, ये ब्लेसिंग्स मुझे उड़ा रही है, उड़ा रही है, उड़ा रही है। सो ये ब्लेसिंग्स मिलनी बहुत जरूरी है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको कब मिलेगी? जब आप अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ते जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से एसोसिएट होते जाएंगे, तो आप भी एक अच्छा इंसान बनेंगे। एक दिन वो एक दिन जल्दी आएगा। अगर आपको ब्रांड बनना है तो ब्रांड के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी तो आप ब्रांड बनेंगे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो हमेशा आप खुद को जरूर पूछेगा। अभी आप कहाँ हो, जाना कहाँ है, और जाओगे कैसे? अभी आप कहाँ हो, जाना कहाँ है, और जाओगे कैसे? बिकॉज ये क्वेश्चन का आंसर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आप क्या करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, यूथ में, करियर में स्ट्रगल चल रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे कांटेक्ट करें और मेरा ऑनलाइन कोचिंग ले, लेकिन आपके आजू बाजू में जो कोई भी कोच या काउंसलर होगी उनसे कनेक्ट कीजिए, या फिर उनसे कोचिंग लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए बस, और वो हैप्पीनेस आने के लिए फिर से मैं वही फोकस कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर वाइब्रेशंस। सो आपके लाइफ में बहुत सारे एनर्जीज या बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आएंगे, जैसे मैं आया हूँ, मेरे कांटेक्ट में माइंड हेलो टीम आई है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे, लेकिन हाँ है, अगर आप अच्छे होंगे, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, तो आपके कांटेक्ट में बहुत सारे एनर्जेटिक अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। आपका दरवाजा वो खटखटाएंगी और आपको मिलना चाहेंगी, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अगर आप उतने अच्छे होंगे तो इंटरनल या और अगर आप बुरे होंगे तो आपके पास बुरी अपॉर्चुनिटीज आएगी। ओके, तो ये आपके ऊपर है, अभी आप कैसे हो। तो मैं तो, मेरा है एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मैं कभी छोड़ता नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को ले लेता हूँ। जैसे अभी माइंड सेलो की अपॉर्चुनिटी आई वेबिनार के लिए, तो मैंने छोड़ी नहीं। एक्चुअली मैं बहुत सारे अब्रॉड में किसी, मेरा ऑनलाइन चलता है तो मैं ऑलरेडी बिजी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, कुछ तो सस्पेंस है। शायद इस माध्यम से आप सारे प्यारे और एनर्जेटिक लोगों से मिल पाओ। आप मुझे सुन रहे हैं, तो एग्जैक्टली बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, और वो अगर आए हैं तो ये समझ लो कुछ तो यूनिवर्स का सिंबल है, सिग्नल है आपके लिए। कुछ तो लाइफ आपकी टर्न होने वाली है। लेकिन अगर आप निगेटिव होगे, निगेटिव इन्फ्लुएंस आप में होगा, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जियो, आइडिया या फिर एयरटेल, कौन सा भी नेटवर्क हो ना, उस रेंज में जाने के लिए ना नेटवर्क में जाना पड़ता है, और अगर आप ऑलरेडी आउट ऑफ कवरेज एरिया होगे तो मुझे लगता है आपको कितना भी समझा जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो गए, कोई ऐसे भी लोग हो गए अभी कांटेक्ट में आए होंगे कि जो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो आपको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत तंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार इनको मुझे लाइफ से निकलना चाहिए, इनको, इनके साथ मुझे कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में बंदा नहीं होना चाहिए, इसको निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ आप ऐसा नहीं करो। बिकॉज
अगर वो आपके लिए इम्परफेक्ट है ना, आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप ही निकल जाएगा एक दिन, वो आप ही एक दिन आपको छोड़कर निकल जाएगा, आपको निकलने की जरूरत नहीं। आप खुद पर फोकस करो, आप खुद के एनर्जी पे फोकस करो, इतना अपग्रेड करो ना, आप इतना पॉजिटिव बने ना कि आपके ऑरा में, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नेगेटिव एनर्जी रहे ही नहीं। एग्जैक्टली ये बहुत, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ ना, दुनिया में यही फोकस चल रहा है, इनके साथ कांटेक्ट नहीं करना, इनको ब्लॉक करना है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। क्या, कहाँ कहाँ ब्लॉक करेंगे आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक करेंगे, मोबाइल में ब्लॉक करेंगे, ब्लैक लिस्ट में उनका नंबर डालेंगे, क्या आप यहाँ ब्लॉक कर सकेंगे उन्हें? यहाँ पर उलट मराठीमध्ये एक स्टेटमेंट सांगत असतो मी, उलट तुम्ही जितकं ब्लॉक करणार ना मोबाईलमध्ये, तितकं इथं ब्लॉक नाही होणार, इथं सतत त्यांची आठवण येत राहणार। म्हणजेच जितना आप सेल में या ब्लैक लिस्ट में उनका नंबर ब्लॉक करेंगे ना, आप हमेशा उनको यहाँ याद करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइन जो है ना क्लियर रहे, क्लियर, ये ओपन प्लेटफॉर्म रहे, और कुछ समय में आपसे खाली 15 मिनट अभी मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, खाली 15 मिनट, लास्ट 50 मिनट्स में आपके साथ हूँ। ओके, 15 to 20 मिनट्स आई विल जस्ट कनेक्ट विथ यू, और इस 20 मिनट्स में आपके साथ में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मुझसे जुड़े रहना ही पड़ेगा। सो एग्जैक्टली योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ट्राइब्स, आपके वाइब्रेशन में, आपके कांटेक्ट में वही लोग आएंगे जैसे आप हैं। और आज अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, बिकॉज 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 आपकी एनर्जी वैसी है, और अगर आप चाहते हैं आपकी एनर्जी अच्छी हो, तो आपको दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी, आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आपको पता है मैं रात में कितना घंटा सोता हूँ? खाली 3.5 से 4 घंटा सोता हूँ, और बाकी दिन बहुत अपग्रेड करता हूँ, एनर्जी को अपग्रेड करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ बहुत। एग्जैक्टली। सो मेरा क्वेश्चन ये, आप सुबह कब उठते हो? कब उठते हो? शिव प्रसाद महाले सुबह उठता है 3:30 4 बजे, उठता है, 1 घंटा मेडिटेशन करता है, फिर मैं सुबह उठकर डांस करता हूँ, मेरा फिजिकल एनर्जी बढ़ाता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के वक्त मेरा शूटिंग होता है, बिकॉज मैं लोगों को सेवा भी करना चाहता हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं वहां पर शिव इज टॉकिंग व्हाइल वॉकिंग ये सीरीज चलाता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती है, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। आपका रूटीन कैसा है? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जल्दी उठ नहीं पाते। अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही अच्छी नहीं, एनर्जेटिक, तो आपका दिन कैसा बनेगा, आपका मन कैसा बनेगा, और आपका ईयर कैसा बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो मॉर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, रानी की झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके, फिर बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में कह जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम है, फिर आप ब्रह्म कुमारी की जो है ये थी ब्रांड एम्बेसडर, या फिर जो उनकी हेड थी, चीफ थी, दादी जानकी जी, ओके, वो कहा जाए, फिर सिस्टर शिवानी कहा जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इन्फ्लुएंस में। तो इनका अगर रूटीन देखा जाए ना, इनका, अगर वो कुछ चाहते हैं करना, वो ऐसी जिंदगी जी भी रहे, वो कुछ कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगता है, तो आपको करना पड़ेगा, वो एक्शंस लेने पड़ेंगे। आज तक बहुत सोचा आपने ना, ये करूंगा, वो करूंगा, जल्दी उठूंगा, उठना करूंगा, ये करूंगा, वो एक्शंस आपने सोचा बहुत, लेकिन एक्शन नहीं ली, एक्शन नहीं ली। मैं चाहता हूं आज आप एक्शन में लिए, आज आप मैसिव एक्शन लिए, कि आज शिव के प्रसाद से आप मिले हैं, तो आपका दिन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, आपको नेक्स्ट वर्जन बनना ही पड़ेगा 100%। और ये नेक्स्ट वर्जन आप कब बन पाएंगे? कब ये नेक्स्ट वर्जन आप कब बन पाएंगे? जब आप मॉर्निंग की शुरुआत बढ़िया करें। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप 3:30 4 बजे उठ जाए और मेरे जैसे ही करेंगे, लेकिन मैं 4 बजे उठता हूँ, तो आप कम से कम 5 बजे तो उठ सकते हैं। मेडिटेशन करो, यूनिवर्स में जाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहते हैं, तो आप घूमो फिरो, खुद के लिए खुद से प्यार करो, खुद से प्यार से बातें करो। लेकिन आप सुबह जब उठते हैं ना, बातें कैसे, यार मेरा आज का दिन तो यार वही ऑफिस, यार अभी वो बंदा मिलने वाला, वही कट कट, वही सब झंझट, ऐसा ऐसी रिकॉर्डिंग सुबह चलती है। तो सोचो, अगर आप मॉर्निंग या आप उठेंगे और ऐसी बातें करेंगे खुद से, खुद को इतना शाप दे रहे हैं, तुम कितने ही बड़े संत महात्मा और आपको आशीर्वाद दे, तो क्या काम करेंगे? कुछ भी काम नहीं करेंगे। खुद को तथास्तु अच्छा करते जाओ, तथास्तु। ओके, आपका हर एक थॉट है ना, आपको ब्लेस कर रहा है, ये हमेशा याद रखें, ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको। अगर आप खुद के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, तो निगेटिविटी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं आपको। दुनिया कुछ नहीं कर रही है, खुद आप खुद को बना रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दुनिया में तो बहुत निगेटिविटी इन्फ्लुएंस आया, मुझे बहुत सारे पेपर आए, बहुत सारे, लेकिन हर पेपर मैंने सॉल्व किया है, और आज तक मैं हासिल कर रहा हूँ, और आगे भी आपको दिखा ही पड़ेगा। कम शायद मैं आपके एज का बराबर हूँ, अगर हो सकता है मैं आपके एज के बराबर हूँ अभी, या फिर मैं आपसे छोटा भी हो सकता हूँ। ये सब कुछ हासिल किया है, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। मेरा रूटीन आ गया, मेरा लाइफस्टाइल आ गया। सो
ये फोकस करो कि सुबह जल्द से जल्द उठे, एनर्जी से कनेक्ट करे, ओके। और फिर आप एंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस ना करे, ओके। एनर्जी पर फोकस करे, अपग्रेडेशन पर फोकस करे, मेंटल डाइट पर फोकस करे, आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल कैसा है इस पर फोकस करे, बिकॉज आपकी हेड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस सिटी में रहते हो वहां के आप पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर। जिस फैमिली में आप रहते हो उस फैमिली के आप कौन हो, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को मालूम है ना आपको कैसी सिक्योरिटी होती है, मालूम है आपको, उनको जेड सिक्योरिटी होती है, एग्जैक्टली। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहूंगा आपकी जेड सिक्योरिटी कैसी है आपकी जेड सिक्योरिटी? The question is, how is the Z सिक्योरिटी? आपकी जेड सिक्योरिटी कैसी? अगर आपकी जेड सिक्योरिटी बुरी होगी ना तो आप भी बुरे बनते जाएंगे। दैट मीन्स मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे वेबिनार में या मेरे सेशंस में जो होते हैं, या फिर मैं कोचिंग जो कहता हूँ, हर बार मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई एम डैम श्योर, या फिर मैं बताता हूँ उनको, आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू बिकम द मिक्स वर्जन ऑफ those 5 people or those 5 energies which are connected with you by mental and physical condition। फिर से रिपीट करता हूँ, I'm damn sure that you are going to become the mixed version of those 5 people, of those 5 energy which are connected with you by mental and physical conditions। Exactly। जो 5 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, अभी इमोशनली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर आपके आपके लिस्ट में पहले वो फैमिली के लोग आएंगे नहीं। जो 5 लोग जिनके साथ हमेशा आप जुड़ते हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है। उन 5 लोगों की वजह से, उन 5 एनर्जी की वजह से आपके लाइफ में अभी आप ऐसे हो, बिकॉज 5 जो लोग हैं ना, 5 20%, 20%, 20%, 20%, 20% इज इक्वल टू 100% आपकी तरफ आ रहा है, और अभी आप 100% बने हो। और आप, अगर आपको लगता है कि अरे यार मेरा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो 5 एनर्जी डिस्कनेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको डिवोर्स देना है या फिर आपको उनको छोड़ना है। इसका मतलब ये है मेंटली उनके बारे में सोचना बंद कर दो, मेंटली कनेक्शन अच्छा करो। देखो अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं ना, ओके। तो ये क्या है, एक चैनल है, या फिर आप एफएम भी सुनते होगे, टीवी चैनल भी ऑन करते होगे, ये चैनल है। ये चैनल आपने ओपन किया, या फिर शिव प्रसाद महाले चैनल ओपन किया होगा, या फिर माइंड फेलो ओपन किया होगा, तो आप वहां पर यूट्यूब पर देखेंगे ये वेबिनार, ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका चैनल यहाँ पर क्या है। जो चैनल आप लगाएंगे ना यहाँ पर, वो पिक्चर आपको प्ले होगा। अगर आप निगेटिव चैनल लगाएंगे तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव लगेगा पॉजिटिव आएगा, ये आपके ऊपर है आपको कैसा चैनल लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सिटी जो है वो स्मार्ट तो होती रहेंगी। अभी मैं पुणे में हूँ, तो पुणे सिटी स्मार्ट हो रही है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, बॉम्बे है, बहुत सिटीज है, दिल्ली है, सिटी तो स्मार्ट हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिटी स्मार्ट बनने से पहले उस सिटी में जो भी पेरेंट्स है, रिलेशन है, यूथ है, करियर है, जो कुछ भी आप जहां भी हो ना, आप खुद स्मार्ट बने। क्योंकि एक्सटर्नल स्मार्ट होने से फायदा होने वाला नहीं, इंटरनल स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। और जब इंटरनली आप स्मार्ट होगे तो एक्सटर्नल वो आप हासिल कर पाएंगे, वो सब कुछ फील कर पाएंगे। लेकिन इंटरनली अगर आप वीक है तो एक्सटर्नली कितना भी स्मार्टनेस आ जाए सिटी में, वो कुछ फायदे का नहीं, बिकॉज अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप उसका यूज कैसा कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी लेडीज होती है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं। तो हमें सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों फील होता है, हमें 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 हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? देखो वो जो होता है ना ऊपर का, ऊपर बैठा हुआ खुला, जिसका जिसका कनेक्शन, देखो मस्जिद हो, चर्च हो, या फिर कौन से भी कम्युनिटी रिलेशन हो, हर किसी का कनेक्शन ऊपर है। इसका मतलब ऊपर कुछ तो है। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली भी सेंचुरी मारते हैं तो ऊपर देखते हैं, पाकिस्तान में कोई सेंचुरी मारता है तो ऊपर देखता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई सेंचुरी मारता है तो ऊपर देखता है। वो ऊपर वाला जो है ना, जो कुछ भी हो, जिसे आप सुप्रीम एनर्जी कहे, हायर एनर्जी कहे, या फिर गॉड कहे, अल्लाह का, ईश्वर कहे, जो कुछ भी कहे, उसकी ना आपकी तरफ नजर है, उसकी आपकी तरफ नजर है, उसकी नजरों में आप हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसकी नजरों में आप हो, ये 100% में कहना चाहता हूँ, बिकॉज ये फेस में भी गए हो। और उसकी नजरे में अगर आप हो ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा एक्टिंग का रोल उसी एक्टर को मिलता है जो परफेक्ट है उस डायरेक्टर की नजरों में। एग्जैक्टली अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, शायद भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहता है, आपकी लाइफ में कुछ देना चाहता है, लेकिन वो देने से पहले
वो चेक तो करेगा ना, ठोकेगा ना। जरूर। देखो अभी गर्मी का सीजन आया है, तो अभी आप क्या करें, मटके का पानी पीना बहुत पसंद करते हैं, तो आप जब मटका लेते हैं ना, वो तो 50-100 रुपए का होता है, तभी आप ठोक के लेते हैं, अरे लीक तो नहीं है। तो वो अगर सोच रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, आपको कुछ हासिल बहुत कुछ देना चाहता है लाइफ में, तो वो आपको ठोक के लेगा, बिकॉज भगवान ने मुझे बहुत ठोका है। आज मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो मेरा जो शर्ट का कलर अभी फील कर रहे हैं आप, ये सब ब्लैक कलर है, ओके, डार्क ब्लैक। सो मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत सारा डार्कनेस था, और इस डार्कनेस में अभी मेरा फेस देख रहे हैं आप, मेरा फेसिंग लाइट है। सो एग्जैक्टली बहुत सारा डार्कनेस था, लेकिन मैं जब मेडिटेशन या मेरा रूटीन, मेरा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन में ना मैंने बनना शुरू कर दिया ना, इस डार्कनेस में अभी ये लाइट जो आपको दिख रहा है चेहरे के ऊपर, ये लाइट इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है। जब मेरा वाइब्रेशन से पावरफुल होगा है उससे जुड़कर, उस बंदे से जुड़कर, जिसे आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर या शिव कहते हैं, उसने तो कुछ लगा दिया है। और आप एक टाटा स्काई की आप एक एड तो सुनते ही होंगे, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। एग्जैक्टली जब लोग मुझे आज सुनते हैं ना, लोग यही फील करते हैं, यार इस शिव जी को लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। लेकिन ये अगर मुझसे फीलिंग आपको आ रही है, तो मैं भी किससे जुड़ा हूँ, उस एनर्जी से, उस यूनिवर्स में जो भी लॉ है जिसे आप मानते हो, एग्जैक्टली। सो ये मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कहीं भी गए होंगे, मंदिर में, चर्च में, कहीं भी गए होंगे, वहां पर है ना क्या होता है मालूम क्या, हिंदू धर्म में एग्जांपल देता हूँ, मंदिर होता है, तो मंदिर में कभी आप गए होंगे, वहां पर पत्थर होता है, पत्थर। उस पत्थर में जब पाव रखते हैं, ओके, पाव रखते हैं, तो फिर वो जो पाव रखते हैं, तो वहां पर एक पत्थर होता है जहां पर पाव रख कर अंदर एंट्री करते हैं, और दूसरा अंदर एक पत्थर होता है जिसके सामने नम्र होते हैं, नमस्कार करते हैं, सरेंडर होते हैं, ओके। तो दोनों भी पत्थर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जिसको ठोका नहीं है ना, ठोका नहीं है, उसके ऊपर पाव रखा जाता है, उसके ऊपर उसको डोमिनेट करके आगे लोग चले जाते हैं। और जिसको ठोका है ना, ठोका है जिससे निगेटिविटी बाहर आई है, ओके, जिसमें जिसमें जो निगेटिव इन्फ्लुएंस था वो बाहर निकल कर उसमें डिवाइन क्वालिटीज आई है, डिवाइन दिव्य गुण कहे जाता है उसको, दिव्य गुण। जिस मुहूर्त में वैसे होता है, लोग उसको नमस्कार कहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज सब मेरे प्यारे भाई और बहनों, भारत से, पूरे भारत से, ऑल ओवर द इंडिया से आप मुझे वेबिनार से सुन रहे हैं और कभी भी ऑफलाइन सुनेंगे, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, अगर आपको ठोक रहा है ना, तो इसका मतलब आप उस मंदिर की मूर्त तो जरूर बनेंगे, जैसे मुझे उस भगवान ने बनाया है। और इन द प्रोसेस हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं बन चुका हूं, लेकिन बन रहा हूं, एग्जैक्टली। तो ये आपको बहुत फोकस करना जरूरी है। आपको टेम्पल से सैंपल बनना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखा जाए तो, देखिए आप मंदिर में जाएंगे ना, उनका भी एक घर है, हमारा भी एक घर है। मैं ये एग्जांपल आपको लर्निंग के लिए दे रहा हूँ, एग्जांपल टेम्पल का। उनका भी एक घर है, हमारा भी एक घर है। उनकी भी एक फैमिली है जो उनके दर्शन के लिए हमेशा आते हैं, हमारी एक फैमिली है। उनका भी बैंक है, जैसे डोनेशन बॉक्स, और हमारे एक बैंक है। आ, बहुत सारी बातें हैं जो उनकी और हमारी सेम है, लेकिन पॉजिटिव हमारे लिए ये है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हिल पाते हैं, बिजनेस बिजनेस सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते, वो खाली एक जगह पर ऐसे रहते, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। लेकिन हम में और उनमें एक फर्क है, एक डिफरेंस है, वो क्या है, हम है लेने वाले, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, मेरा बच्चे का अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, सब कुछ मेरा 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 मेरा। अरे भाई, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, सब कुछ मेरा मेरा कर रहे हो, और जितना मेरा ना उतना प्रॉब्लम जाता। ओके। सो फर्क इतना है, हम है लेने वाले और वो है देने वाले। देखो डिफरेंस देखो, उनका भी घर है, हमारा भी घर है। उनका घर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली देने का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन उनका घर दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, और हमारा घर दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है। कलर के लिए भी पैसे नहीं है, ईएमआई भरने के लिए भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। उनका घर का जो बैंक है, वो कुछ ना मांगते वक्त वो सेविंग हो रही है वहां पर, और हमारा लोन चल रहा है, बहुत सारे ईएमआई चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फाइनेंशियली, सब कुछ करते हुए भी। उनकी फैमिली हर रोज आ रही है, उनको प्रसाद चढ़ा रही है, उनको जो नहीं वो दे रही है, वहां पर नमस्कार कर रहे हैं, जो नहीं वो कर रही है। हमारी फैमिली 4 लोग होते हैं घर में, लेकिन एक घर में 4 घर बन चुके हैं आज। इसकी सोच अलग, उसकी सोच अलग, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज 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 हम कुछ सेल्फिश हो गए,
लेने वाले हो गए, देने वाले नहीं। और जब आप देने वाले बनेंगे ना, आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। आज भी इस वेबिनार के माध्यम से अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूं ना, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता कि आपके आपसे कुछ मिले। आप मेरे वन टू वन कोचिंग के लिए आए, आप गूगल पर जाए, मुझे सर्च करें और फिर मुझे कांटेक्ट करें, सर मैं आपकी कोचिंग चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ खुद की मार्केटिंग करने भी नहीं आया हूँ। बस एक क्लियर वाइब्रेशन से आया हूँ कि आज ये जो जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं ना, यार इनकी लाइफ में आज टर्निंग पॉइंट आ जाए। सच में मैं आपको नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021 बनाना चाहता हूँ। और ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारा एक्सपीरियंस है, मैंने जो आपके साथ कहा शेयर किया है, ये आप खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ में ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे तो आपको खाली एक काम करना है आज। बहुत दिन हो गए शादी होकर फिर भी ये स्ट्रगल चल रहा है। तो मैं आपको खाली एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी हेयर स्टाइल अच्छी की ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप भी अपना अपना खुद का लाइफस्टाइल अच्छा बनाना शुरू कर दें। लेकिन एक जो बात है जो आज आप खुद हस्बैंड और आपके वाइफ के साथ कर सकते हैं, 10 बातें एक पेपर पर लिखिए जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको बाहर घूमने से अच्छा लगेगा, आपको ड्रेस ड्रेस शॉपिंग करने से अच्छा लगेगा। जो कुछ भी आपको डिमांड है ना आपके हस्बैंड से, उनको बता दीजिए वो पेपर पर 10 बातें, कम से कम 10, आप कितने भी लिख सकते हैं। लेकिन इतने भी मत लिखो कि उनको खर्चा आए जा तो आप एक दूसरे के लिए 10 बातें लिखिए और उनको खाली ये बताएं कि बाबा, आज तक हमारी शादी हुई, इतने दिनों से हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा डिशुम डिशुम चल रहा था। लेकिन आज से आगे मैं ये करना नहीं चाहती। वो एक बंदा है शिव प्रसाद महाले, उसका वेबिनार सुना मैंने, माइंड से लो, और शिव प्रसाद महाले चैनल के ऊपर। तो ये 10 बातें हैं मेरे लिए जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। आप खाली इस पर स्टडी कीजिए और मुझे आप लाइफ में मुझे ये बातें भी, आप ये जो मैंने आपको दिया है, अगर ये भी आप मेरे लिए फुलफिल कर पाएंगे ना, मेरे लिए बहुत कुछ है। देखो इतने दिन से शादी हुई है लेकिन आपको एक दूसरे को पता ही नहीं कि एक दूसरे को क्या पसंद है। अगर वो उनको पता चल जाए ना, तो मुझे लगता है वो डिशुम डिशुम बंद हो जाएंगे और आपके लाइफ में आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको मिले, इसलिए मैंने ये कहा है। लेकिन आपकी लाइफ में मैंने टेम्पल का भी एग्जांपल दिया, अभी एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को तंग कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारे फैमिलीज में वहाँ होता है कि उनकी मदर या कोई ना कोई तो डिशुम डिशुम चलता रहता है, तो लोग कहते हैं सर ये क्या हमारे लाइफ में। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके घर में एक ये होगा ना, वॉशिंग मशीन होगा ना। तो वॉशिंग मशीन में आपने अगर देखा होगा तो जब कपड़ा डाला जाता है वॉशिंग मशीन में, तो वो खराब होता है। ओके, वो कपड़ा कैसा होता है, खराब होता है। लेकिन जब वो वॉशिंग मशीन के खराब कपड़ा अंदर जाता है ना, तो फिर वो क्या होता है, बुर्र, बुर्र, उल्टा पलटा सब ऐसा डिशुम डिशुम चलता है अंदर। ओके, और फिर जब वो कपड़ा बाहर आता है यार वो ब्राइटनेस उस पे दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, वो हमें फील करता है। फिर हम उस कपड़े को प्रेस भी करते हैं और फिर हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जैक्टली ये जो दुनिया है ना, वॉशिंग मशीन है। क्या है, वॉशिंग मशीन है। तो इस वॉशिंग मशीन में आपकी धुलाई हो रही है, कपड़ा आपका, आपकी अगर धुलाई हो रही है तो समझ लो आपका ये जो कपड़ा है ना, एनर्जी इस पर दाग पड़ा है तो। ओके, तो फिर वो धुलाई हो रही है, तो फिर धुलाई हो रही तो वेट करो ना, कपड़ा बाहर बाहर आने की तो वेट करो। क्या पता अभी आप जो सोच रहे हैं उससे भी बहुत कुछ अच्छा आपके लाइफ में आएगा। सो धुलाई हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग मशीन का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन आएगा। आपकी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ करते हैं लेकिन आप बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, बच्चे भी आप डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको लव कनेक्शन बाहर मिल रहे हैं और आप बोल रहे हैं यार बच्चे ऐसा क्यों होगा। नहीं, आप बच्चे को लव नहीं दे रहे तो फिर बाहर मार्केट में तो अवेलेबल होने वाला है, वो तो जाएगा ही जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे सेशंस में जब होते वेबिनार तो अलग बात होती है, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में आपको कहना चाहता हूँ कि आप सुबह जल्द से जल्द उठे, हाई हाई एनर्जी में जाए, खुद को ये करे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें इस यूनिवर्स के लिए। आज भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आज उस एनर्जी को, हायर एनर्जी को मैं बहुत सच्चे दिल से बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आपसे जुड़ाया है। क्रिकेट मैच से भी बहुत अच्छा लेसन मिलेगा, अभी क्रिकेट चल रहा है तो ये दुनिया है, क्रिकेट स्टेडियम है, आप उस पिच पर हो, आप खाली डटे रहो। आप क्या खाली डटे रहो, पिच पर डटे रहो, नॉट आउट रहो। जरूरी नहीं कि हर बॉल पर आपको रन मिले,
या फिर अपॉर्चुनिटी मिले, आपको खाली पिच पर डटे रहना है, डटे रहना और डटे रहना है बस। क्या पता पहले बॉल, दूसरे बॉल, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें बॉल पर भी, फिफ्थ बॉल पर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, लेकिन क्या पता छठे बॉल पर ही एक अपॉर्चुनिटी मिले और एक ही बॉल में आप छक्का लगा दे और सारी दुनिया की खुशी आपकी झोली में आ जाए। एग्जैक्टली देखो, बेस्ट बैट्समैन उसे कहा जाता है जो अच्छे बॉल पर शॉट लगाना चाहता हो या जिसे मालूम हो। एग्जैक्टली अगर आपको भी ऐसा बेस्ट बैट्समैन बनना है मेरी तरह लाइफ में, एम एस धोनी की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह, विराट कोहली की तरह आपकी लाइफ के पिच पर अच्छी बैटिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि खाली आप आपकी लाइफ के पिच पर डटे रहो। दुनिया तो ये स्टेडियम में ये तो ताली बजाने का काम करेगी, अगर आप फोर भी मारो, फोर भी, सिक्स भी मारो, ये ताली बजाने का काम करेगी। आप लाइफ के पिच से आउट भी होगे ना, तभी भी ये ताली बजाएंगे। तो आपको क्या करना है, खाली पिच पर डटे रहना है और उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और जब उस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को आपको शॉट लगाना है। एग्जैक्टली सो योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ट्रैक्स, ऐसे वाइब्रेशन आपको डेवलप करने हैं। सुबह जल्दी उठना है और ज्यादा से ज्यादा आई होप आप कर पाएंगे, और ये जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। और हाँ, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे मेरी तरह, जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, जैसे जैसा मेरा चैनल हो यूट्यूब का या फिर माइंड सेलो का ये जो चैनल है जो आपसे जुड़ा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कभी भी इनसे दूर नहीं होना, कभी भी नहीं। जो भी लाइफ में लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं ना, वो यूनिवर्स से ना भेजता है आपके लिए, उसका सिग्नल होता है, कुछ तो टर्निंग पॉइंट होता है आपके लिए। ओके, तो कभी भी इनसे अलग नहीं होना, हमेशा जुड़ के रहना फेविकॉल की तरह, जैसे मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता ही रहता हूँ। एग्जैक्टली ये सारी बातें जो मैंने कही है ना आज के वेबिनार में, ये बहुत बड़ा एक सेशन हुआ, और आई होप मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ। कैसा लगा आपको मेरा सेशन, कैसा लगा मेरी बातें? फर्स्ट बार मैंने बहुत दिनों के बाद हिंदी में बात की है, क्या मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ? आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा। और यूट्यूब में शिव प्रसाद महाले चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो मैं मराठी में सीरीज चलाता हूँ, शायद हो सके वाइब्रेशन मुझे ऐसा मिले तो हिंदी में भी आगे चलकर मैं कुछ आपके लिए कर पाऊँ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यही जाते जाते आपको कुछ थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। जो अपने हैं उन्हें भूल जाओ, जो अपने कभी नहीं बन सकते उन्हें अपनाओ, जो मैं हमेशा करता हूँ। जो अपने हैं उन्हें भूल जाओ, जो अपने कभी नहीं सकते, जो अपने कभी नहीं बन सकते, आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि ये हमारे बन सकते हैं, उन्हें अपना करो बस। जब आप ये करेंगे ना, तो आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। देखो, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी सब कुछ है, जो अपने हैं उन्हें भूल जाओ, मैं उन्हें भूल जाता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है वो मेरे हैं। और ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे हो चुके हैं, मैं उनको भूल गया हूँ, बिकॉज वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है और मैं भी उनको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन जो अपने हैं उन्हें भूल जाओ, जो अपने कभी नहीं बन सकते, बियॉन्ड द कंफर्ट जोन जाओ और उन्हें अपने बनाओ। बिकॉज जितने एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, जितने सोल्स, जितने एनर्जेटिक पर्सनैलिटीज के कॉन्टेक्ट में आप जाएंगे ना, आप उतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन बनते जाएंगे। आज के वेबिनार में मैंने ना खुद ना कोई प्रेजेंटेशन यूज किया है, ना कोई पॉइंट्स ना लगो। मेरे अंदर ही इतना बड़ा प्रेजेंटेशन इंस्टॉल है ना, मैं 4-4 घंटा भी बात करूँ ना आपसे तो भी कम पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। 4 घंटे का नॉन स्टॉप में बात कर सकता हूँ जब मेरे फिजिकल इवेंट्स होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम हियर, माय सेल्फ शिव प्रसाद महाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सच में माइंड सेलो टीम का। और मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वर्जन ऑफ 2021 आप बनेंगे जरूर, बिकॉज कुछ तो नई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बनेंगे जरूर। और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे शेयर करना कि आपको ये वेबिनार कैसे लगा, और सोशल मीडिया पे आप मुझसे जरूर कनेक्ट रहना एज ए शिव प्रसाद महाले। इंस्टाग्राम पर शिव प्रसाद 1656 आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे आप मुझे कनेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। थैंक्स टर्न माइंड सेलर टीम, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार के लिए नेशनल लेवल पर इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच। सो हैव अ नाइस डे, गुड लक, और आगे चलकर बहुत कुछ आपके लिए मैं करता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट लक। बैक टू सर।
सो थैंक यू सो मच सर इस वेबिनार के लिए एंड आई होप लोगों को काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स पता चले होंगे, उन्हें मोटिवेशन आया होगा खुद में एक नेक्स्ट वर्जन डेवलप करने के लिए। एंड वास्तव में आई होप सर कि लाइक लोग इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे एंड चेंजेस लाएंगे। एंड लाइक हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात, आपके हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक भी लोग की जिंदगी चेंज होती है आज के इस वेबिनार से, तो ये वेबिनार हमारा कंप्लीट हो गया है समझो। तो सर वही एग्जैक्टली। चाहिए। आई होप कि लोगों को काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स पता चले होंगे एंड लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि योर थॉट्स आर ऑसम, ये बोला है प्रतिमा कुमारी जी ने। और काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं कि बहुत ही अमेजिंग वेबिनार रहा है, ग्रेट टॉक, सो इंस्पायरिंग, पैट्रिक मिरांडा इन्होंने बोला है। एक्चुअली मुझे So, मुझे एक्चुअली मुझे कमेंट्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं सबको सबसे बहुत सच्चे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर एंड आपके टाइम के लिए, आपके एफर्ट के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जो आपने आज माइंडसेलो के वेबिनार में दी है। आई होप कि माइंडसेलो की जो ऑडियंस है, जिन्होंने हमें लाइव सुना, आपने लाइव इंटरेक्शन किया, या फिर जो लोग इसे ऑफलाइन अब देखेंगे, उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिलेगी। एंड मैं आप सभी लोगों का भी, जिन लोगों ने इस वेबिनार को सुना है, उन लोगों का भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने संडे के टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ में से टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन किया, यहाँ पे टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।